सीरियसली यार, कभी कभी जेन्युइनली ऐसा फील होता है कि हम टैक्स पेयर्स गवर्नमेंट के लिए एक एटीएम मशीन बन के रह गए हैं। जब टैक्स भरना हो तो स्ट्रिक्ट डेडलाइंस, पेनल्टी रेडी और टिकिंग इंटरेस्ट मीटर, लेकिन जब रिफंड देने की बारी आई तो एकदम से ही सिस्टम का टोन चेंज। होल्ड ऑन, अंडर स्क्रूनिटी, प्लीज वेट फॉर वेरिफिकेशन। बस एक सिंपल सा सवाल, अगर हमने अपना आईटीआर टाइमली फिल किया, ट्रूथफुल डॉक्यूमेंट्स दिए और सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच किए, तो फिर हम सस्पिशियस कैटेगरी में क्यों? क्या रिफंड देने से पहले डिपार्टमेंट का ये डिफॉल्ट असम्पशन है कि एवरीवन माइट बी चीटिंग इंस्टेड ऑफ एवरीवन इज ऑनेस्ट अंटिल प्रूवन अदरवाइज? तो आखिर सच क्या है? ये स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन फॉर सिक्योरिटी है या डिलेड पॉलिसी फॉर लिक्विडिटी? सो हेलो गाइस, ये है डे 1 ऑफ सॉल्विंग रियल लाइफ फाइनेंस प्रॉब्लम एंड दिस इज आर्यन और आप देख रहे हो FinThrive, where you can turn your dream into reality with the knowledge of finance and artificial intelligence। सवाल ये है कि ये हो क्या रहा है? CBDT के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने बताया है कि कुछ हाई वैल्यू रिफंड क्लेम्स को सिस्टम ने रेड फ्लैग किया है क्योंकि उन फाइलिंग्स में गलत डिडक्शन दिख रहा है, लेकिन गवर्नमेंट लो वैल्यू रिफंड्स को जल्दी ही रिलीज कर दे रही है, लेकिन बड़े रिफंड्स को वेरिफिकेशन के लिए होल्ड किया गया है। रवि ने कहा कि अगर किसी टैक्स पेयर ने कुछ छोड़ा हुआ है जैसे डॉक्यूमेंट प्रूफ, डिडक्शन क्लेम, तो उनको रिवाइज रिटर्न फाइल करना होगा। अब समझते हैं कि ये डिले हुआ क्यों। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डेटा एनालिटिक्स, थर्ड पार्टी सोर्सेस और AI टूल्स का इस्तेमाल करके सस्पिशियस डिडक्शन क्लेम्स को पकड़ा है। केसेस में प्रोफेशनल इंटरमीडिएटरीज और ITR प्रिपेयर्स ने ऑर्गेनाइज्ड रैकेट चलाया था जहां फेक डिडक्शन और एग्जम्पशन दिखाए गए ताकि बड़ा रिफंड मिल सके, खासतौर पर ओल्ड टैक्स रेजिम में जहां कुछ इन्फ्लेटेड चेंज जैसे HRA, मेडिकल एक्सपेंसेस या अदर एग्जम्पशन, इससे अब स्क्रूनिटी मिल रही है। IT डिपार्टमेंट का ये प्रॉमिस है कि लेजिटिमेट रिफंड्स को जल्दी क्लियर करना, मतलब जो सच में वैलिड क्लेम्स है वो नवंबर या दिसंबर तक रिलीज कर दिए जाएंगे। तो अब समझते हैं इसका इम्पैक्ट ऑन टैक्स पेयर। टैक्स पेयर जो एक बड़ा रिफंड एक्सपेक्ट कर रहा है उनके लिए डिले स्ट्रेसफुल हो सकता है, स्पेशली अगर डिडक्शन क्लेम ज्यादा हाई हो, लेकिन इससे ऑनेस्ट टैक्स पेयर को कोई खतरा नहीं है। मतलब अगर आपने डिडक्शन सही दिखाए हैं तो IT डिपार्टमेंट का कहना है कि आपका रिफंड इवेंचुअली रिलीज हो जाएगा। ऑल्सो इसका एक मेजर इम्पैक्ट है जो कि फ्रॉड को रोक टोक करना। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो डिपार्टमेंट का ये क्रैकडाउन एक सिग्नल कि बोगस टैक्स रिफंड क्लेम्स अभी टॉलरेट नहीं किए जाएंगे। और अब सब चीजों के लिए डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है, मतलब जो भी डिडक्शन या एग्जम्पशन क्लेम कर रहा है उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रेडी होना चाहिए, क्योंकि AI टूल्स और डेटा एनालिटिक्स IT डिपार्टमेंट के पास भी है, तो जो गलत क्लेम करेगा वो पकड़ा जाएगा। तो अब सवाल ये आता है कि हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपनी ITR फाइलिंग को फिर से एक बार चेक करो, मतलब अगर किसी डिडक्शन में गलती हो गई हो या प्रूफ मिसिंग हो तो रिवाइज रिटर्न फाइल करो, और अपनी ITR फाइल करते वक्त ट्रस्टेड टैक्स प्रोफेशनल या CA का सहारा लो जो कि सच में एक्सपीरियंस्ड हो, ना कि सिर्फ तेज रिफंड देने वाला एजेंट। और आप अपने रेंट रिसिप्ट, डोनेशन प्रूफ, मेडिकल बिल्स को संभाल के रखो, क्योंकि अगर स्क्रूनिटी आ गई तो ये सब प्रूफ काम आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आपको करना है वो है पेशेंस रखना, क्योंकि अगर आपका क्लेम जेन्युइन है तो IT डिपार्टमेंट वो क्लेम को रिलीज कर देगा। तो जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूंगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग में शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी मैटर करती है। अगर रॉन्ग रिफंड क्लेम से पैसा आज मिल भी जाए तो कल करियर, वीजा, बैंक प्रॉफिट, क्रेडिट स्कोर एंड इवन जॉब में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।